कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अच्छे खासे दरोगा जी जिनकी 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है, लेकिन रिश्वतखोरी के अंजाम में उनको एंटी करप्शन की टीम घसीटते हुए लेकर के जाती है, कॉलर पकड़कर घसीटते हुए लेकर के जाती है। दरोगा साहब कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा। जिन्होंने एक लड़की का झूठा केस दर्ज किया था, गैंग रेप का अंजाम था, जिसमें 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अब ज़रा सोचिए, जहां पर अच्छे खासे दरोगा साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं और अचानक ही जिनका कॉलर पकड़कर कोई घसीटते हुए ले कर के जाए, तो कितनी आश्चर्य की बात है। क्योंकि अभी तक दरोगा साहब मुजरिमों को घसीटते रहे हैं, लेकिन आज दरोगा साहब खुद घसीटे जाते हैं, जिसके बाद इनकी नौकरी तो जाती ही है, जिसके बाद जेल भी भेजा जाता है। तो क्या है पूरी घटना, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना है वो लखनऊ की राजधानी महानगर थाना क्षेत्र के अंदर एक चौकी पड़ती है। वहां के चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह की है। वो धनंजय सिंह जो घूसखोरी लेते हुए लाइव पकड़े गए। बर्तना चौकी पड़ती है, वहाँ के चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह, जो कि वहीं के पास का रहने वाला एक लड़का होता है महज, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग होती है, प्रतीक कुमार। उसका नाम एक गलत एफआईआर में पैसे उससे ऐंठने के लिए लिख देता है गैंग रेप में, जो कि एक काजल नाम की लड़की गैंग रेप का एफआईआर लिखवाने जाती है और इसका नाम दरोगा उसमें लिख देते हैं। अब लिखने के बाद जब दरोगा दबिश मारते हैं इनके घर पर, तो प्रतीक कुमार को तो कुछ पता ही नहीं होता है और वो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। आने के बाद चौकी आते हैं, उनको पकड़ा जाता है, काफ़ी धमकाया जाता है। फिर उनसे बातचीत की जाती है कि आपने ये सब किस लिए किया। वो कहता है साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उन लोगों के बीच बातचीत होती है। 10 लाख रुपए की दरोगा साहब उससे मांग करते हैं। कहते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए तो हम आपका नाम निकाल देंगे और इस लड़की के बयान बदलवा देंगे। प्रतीक कहता है ठीक है साहब, मुझे 5-6 दिन का समय दे दीजिएगा और हम आपके पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। घटना के मुताबिक जिस दिन प्रतीक को उठाया जाता है वह तारीख होती है 25 अक्टूबर 2025 की। अब पैसे देने की बारी आती है, दिन फिक्स होता है 1 नवंबर 2025 को। तो यानी 25 तारीख को प्रतीक को बर्तना चौकी की पुलिस उठा करके ले जाती है और 26 तारीख को छोड़ देती है। जैसे ही प्रतीक शाम को घर आता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि इतना सारा पैसे का इंतज़ाम अब हम कहाँ से करेंगे, कैसे देंगे। तभी सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जो 27 अक्टूबर 2025 का दिन होता है, 1076 टोल फ्री नंबर पर वो एक कॉल करता है और कॉल करके पूरी जानकारी देता है। बताता है कि साहब ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक गैंग रेप का केस लगाया हुआ है और जिसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है और सिर्फ हमको झूठा फंसाया जा रहा है। के चलते उससे 2 लाख रुपए की पहली मांग की गई, जो वो 1 तारीख को देने जाएगा और उसके पास इतना पैसों की व्यवस्था नहीं है। 1076 पर उसकी शिकायत दर्ज कर ली जाती है। लखनऊ जन सुनवाई के अंदर वो शिकायत पहुंचती है। 27 तारीख को ये शिकायत दर्ज हुई थी। 29 तारीख को प्रतीक गुप्ता को एंटी करप्शन की टीम की तरफ से फ़ोन किया जाता है और उसको बुलाया जाता है। अब बुलाने के बाद पूरी कहानी उससे पूछी जाती है। बारी बारी से वो बताता है कि साहब जो ये काजल नाम की लड़की है जिसने रियासत अली के ऊपर गैंग रेप की एफआईआर लिखाई है, नहीं तो मैं इसमें रियासत अली को जानता हूँ और न ही इस काजल को जानता हूँ। ये दोनों लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इसके चलते मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है। जब अधिकारियों को ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक बोल रहा है, तो वो एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं से वो तैयारी बनाते हैं। कहते हैं प्रतीक से कि जैसा जैसा तुम्हें बोला जाए बिल्कुल वैसा वैसा ही करना होगा। अब प्रतीक को बताया जाता है कि पैसों की आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, हमारा एंटी करप्शन टीम डिपार्ट का एक आदमी आपके साथ जाएगा। 50-50 हज़ार की 4 गड्डियाँ 500-500 के नोट तैयार किए जाते हैं, जिसमें हर एक नोट का नंबर अपने पास एंटी करप्शन की टीम डायरी में लिख कर रख लेती है और उनमें एक पाउडर होता है जो नोटों पर लगा दिया जाता है और अगर
किसी ने वो नोट छुए होंगे, उसके हाथ पानी में डालते ही पानी का रंग गुलाबी हो जाएगा। लेकिन धनंजय सिंह दरोगा साहब भी बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। जैसे ही वो प्रतीक गुप्ता एक आदमी जिसके साथ एंटी करप्शन टीम का होता है और चौकी के अंदर उनको ले कर के जाते हैं, दरोगा साहब पूछते हैं कि ये किसको लेवाला है। वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे साले लगते हैं, इनसे ही हमने पैसों का बंदोबस्त किया है और ये मेरे साथ आए। दरोगा साहब की मुस्कुराहट तो आप देख ही सकते हो, कितनी मुस्कीदार बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो 2 लाख रुपए उनकी टेबल पर रखता है, दरोगा साहब पैसों को हाथ भी नहीं लगाते हैं और साइड में रखी हुई एक फ़ाइल उठाते हैं। फिर से प्रतीक गुप्ता से कहते हैं कि ये पैसे उठा करके इस फाइल में रख दीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रतीक के साथ एक एंटी करप्शन टीम का आदमी भी उसके साथ मिला हुआ है। अब होता कुछ ऐसा है, जैसे ही प्रतीक दोबारा पैसों को उठा करके उस फाइल के अंदर रखता है, अब यह जो एंटी करप्शन टीम का आदमी होता है, ये जेब के अंदर से एक रिमोट दबाता है और उसके बाद 10 से 12 लोग जो है दरोगा साहब के कमरे के अंदर घुस जाते हैं। अचानक ही दरोगा साहब का दिमाग और खोपड़ी घूमता है। गाड़ी की दूरी करीब चौकी से 150 मीटर की दूरी होती है, जहां तक दरोगा साहब को लेकर के जा रहे थे। दरोगा साहब कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, कौन हूं मैं इस चौकी का इंचार्ज हूं। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा लिख दिया तो पूरी ज़िंदगी तुम लोग जेल में सड़ते रहोगे। इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं। जब दरोगा साहब एंटी करप्शन की गाड़ी के करीब पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी पर नज़र पड़ती है दरोगा साहब की धज्जियां उड़ जाती हैं। वो कहते हैं कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ एक बार आखिरी मौका दे दीजिएगा, हम इनका नाम भी बाहर निकाल देंगे और इनसे जो पैसे लिए हैं बदले में वो पैसे भी वापस कर देंगे, एक बार हमें माफ़ कर दीजिएगा, एक बार हमें छोड़ दीजिएगा। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। एंटी करप्शन की टीम रुकने वाली कहाँ थी। उसने दरोगा साहब को टीम ने गाड़ी में ठूंसने के बाद मेन थाना जो लखनऊ सिटी थाना पड़ता है उस थाने में लेकर के गए और ले जाने के बाद पुलिस की निगरानी में रखते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए दरोगा साहब को लखनऊ के सिटी हॉस्पिटल में भेजा, जहां पर उनकी जांच हुई। जांच के दौरान जो फाइल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान वगैरह मिले वो दरोगा साहब के ही निकले। इसके बाद तत्कालीन दरोगा साहब को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। ते ही दरोगा साहब निलंबित होते हैं तो प्रतीक गुप्ता बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि दरोगा साहब को छोड़ दिया है, हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत या उल्टा सीधा काम न कर बैठे, जिसकी वो लखनऊ के एसपी साहब से अपील करता है और एसपी साहब उसको 2 सिक्योरिटी गार्ड प्रतीक गुप्ता के साथ भेज देते हैं। भेजने के बाद इस केस की जांच वहाँ के लखनऊ सिटी एसएचओ को दी जाती है, जिसके बाद प्रतीक का नाम बिल्कुल झूठा पाया जाता है। इनका दूरों दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, तो प्रतीक को बाकायदा छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के दरोगा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि गरीबों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, वही गरीबों का खून बेच करके पैसा लेते हैं, कहीं उनको धमकाते हैं, कहीं उनके साथ गलत करते हैं। ये तो रही एंटी करप्शन की टीम के द्वारा दी हुई सज़ा। अगर ऐसे दरोगा को अगर आपके हवाले किया जाए तो आप इनको क्या सज़ा देना चाहेंगे, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।